हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट 5 पैसा में है तो आप उसमें अपना शेयर बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और आप 5 पैसा में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके रखें और अगर आपको बाय और सेल करना नहीं आ रहा है, उसमें स्टॉप लॉस लगाना नहीं आ रहा है, उसके स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना नहीं आ रहा है, तो आज मैं आपको लाइव मार्केट में ये सारा प्रोसेस 5 पैसे के एप्लीकेशन में करके दिखाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में 5 पैसा के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको ऊपर की ओर माई स्टॉक्स का ऑप्शन मिलता है। माई स्टॉक्स में आप जो भी स्टॉक्स होल्ड करके रखे रहेंगे वो यहाँ पर शो करता है। उसके बाद यहाँ पर आपको निफ्टी 50 का स्टॉक्स मिलेगा, मतलब कि जो भी 50 स्टॉक्स निफ्टी में ऐड है वो यहाँ पर सारा खुद ब खुद 5 पैसा द्वारा बनाकर दे दिया गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पास माई वॉच सिस्टम मिलेगा जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स पहले सेट करके रखे हुए हैं। उसके बाद वॉच लिस्ट 2 एंड 3 को मैंने क्रिएट किया है जिसमें मैंने भी कुछ स्टॉक्स पहले सेट करके रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पास आपको सबसे पहले स्टॉक सेट कर लेना है जिस भी स्टॉक्स को आप बाई करना चाहते हैं। अगर आपको स्टॉक सेट करना नहीं आता है वॉच लिस्ट में, वॉच लिस्ट को क्रिएट करना नहीं आता है, क्रिएट किए हुए वॉच लिस्ट को डिलीट करना नहीं आता है, तो वो सारा प्रोसेस मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है जिस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वो लिंक डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो सबसे पहले आपको वॉच सिस्टम में स्टॉक सेट कर लेना है जिसको भी आप बाई करना चाहते हैं। उसके बाद उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब इस इंटरफेस में आप डायरेक्ट यहाँ पास नीचे की ओर क्वांटिटी एंड प्राइस डालकर बाई कर सकते हैं। यहाँ पास आप बाई बटन में क्लिक करके प्लेस बाई ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पास आपका डायरेक्ट स्टॉक्स बाई हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है और वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें ओवरऑल जो ऑप्शन आता है ट्रेडिंग अकाउंट में वो ऑप्शन आ क्यों नहीं रहा है, यहाँ पर शॉर्टकट ही क्यों शो कर रहा है। तो दोस्तों, वो ऑप्शंस लाने के लिए यहाँ पास आपको एरो का निशान दिख रहा होगा। यहाँ पास आप देख रहे हैं आपको एरो का निशान दिख रहा है, उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास देख रहे हैं हमारे सामने वो सारा ऑप्शन आ चुका है जो कि अदर डीमेट अकाउंट में भी आता है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे सामने एनएससी बीएससी का सबसे पहले सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, बाई सेल डिलीवरी इंट्राडे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें इंटरफेस कुछ चेंज सा लग रहा है, यहाँ पास एकदम ही छोटा छोटा शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पास हमें साइड में मार्केट डेप्थ भी शो कर रहा है। तो अगर आपको मार्केट डेप्थ को हटाना है तो आप कैसे हटा सकते हैं? अगर आप मार्केट डेप्थ देखना चाहते हैं साथ में तो यहाँ पास आप रहने दे सकते हैं। अगर आप मार्केट डेप्थ को हटाना चाहते हैं, आप साथ में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसको आसानी से हटा भी सकते हैं। अब उसको हटाना कैसे? यहाँ पास आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, उस 3 लाइन में आपको एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको स्विच बटन में क्लिक कर देना है। स्विच बटन में क्लिक करते ही यहाँ पास आपका मार्केट डेप्थ हट जाएगा। अगर आपको फिर से मार्केट डेप्थ लाना है तो यहाँ पास आप क्लिक करके स्विच बटन में क्लिक कर देना, तो आपका मार्केट डेप्थ फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं अब हमारा डिलीवरी इंट्राडे रेगुलर स्टॉप लॉस वीटीटी ऑर्डर ये सारा ऑप्शन आ चुका है। अब मैं आपको नॉर्मली बाय एंड सेल करके दिखाने वाला हूं, तो मैंने यहाँ पास डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहते तो इंट्राडे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरडे में बाई करना चाहते हैं तो एकदम ही सेम प्रोसेस है, उतना भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पास मैंने डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैं अभी नॉर्मल आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पास मैं रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया एक। उसके बाद यहाँ पास आप प्राइस डाल सकते हैं। अगर आपको लिमिट प्राइस से बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में क्लिक करके अपना लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। अगर आप इमीडिएट बाई करना चाहते हैं, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आप चाहते हैं कि इमीडिएट बाई करेंगे, तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेना है। तो मार्केट प्राइस लिखने के बाद आप यहाँ पास हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है। हमने डिलीवरी सेलेक्ट किया, रेगुलर क्वांटिटी सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने प्राइस को मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पास प्लेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे। उसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर में क्लिक करते हैं हमारा पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पास हमारा पोजीशन क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पास फिर से बैक चले जाते हैं। बैक आने के बाद अब आपको पोजीशन देखना कहाँ है, सबसे पहले आपको यहाँ पास बुक में क्लिक कर लेना है। बुक में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पास फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। यहाँ पास आपका एलटीपी प्राइस का मतलब जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो आपका एलटीपी प्राइस शो करता है। एवरेज प्राइस का मतलब जिस प्राइस में आपने बाई किया है वो यहाँ पास शो कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पास पोजीशन में चले जाते हैं। यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पोजीशन अभी आईडीबीआई में बना हुआ है। इस प्रकार से आप पोजीशन आसानी से बना सकते हैं। तो एकदम ही सिंपल स्टॉक्स को बाई करना 5 पैसा में। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस लगाना, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली इसी पोजीशन में आ जाना है। यहाँ पास आप कुछ लोग ऑर्डर की ओर से जाकर स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑर्डर की ओर से आपको सिर्फ कंफर्मेशन शो करता है कि फुल्ली एग्जीक्यूट हुआ है या कैंसिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या फिर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। ये सारा कंफर्मेशन आपको ऑर्डर में शो करेगा। बाकी जो भी पोजीशन आपका बना रहेगा वो आपको पोजीशन में शो करेगा। तो अब आपको जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली आ जाना है पोजीशन में। अब आप जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उस पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में 3 ऑप्शन शो कर रहा होगा, बाय मोर, कन्वर्ट एंड स्क्वायर अप। तो हम यहाँ पर स्क्वायर वाले बटन में क्लिक कर
लेंगे। अब आपको यहाँ पर ऊपर में एकदम ही नॉर्मल चेंजेस करना है। हमने डिलीवरी बाय किया था तो डिलीवरी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास रेगुलर सेलेक्ट नहीं करना है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए अब आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस में सेलेक्ट कर लेना है। स्टॉप लॉस सेलेक्ट करते यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे सामने ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस के साथ ही लगाएगा। कुछ लोग रेगुलर में क्लिक करके लिमिट प्राइस के साथ अपने स्टॉप लॉस लगा देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया ही गया स्टॉप लॉस लगाने के लिए, तो आप इसको सेलेक्ट करके स्टॉप लॉस लगाएगा। तो हमने स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमने मैक्सिमम क्वांटिटी एक ही बाय किया था तो एक क्वांटिटी पैसे सेलेक्ट है। अगर आप 10-12 क्वांटिटी बाय करके रखे हुए हैं, आप चाहते सिर्फ 4-5 क्वांटिटी को सेल करेंगे तो यहाँ पर आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। एकदम ही सिंपल है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस का प्राइस लिख लेना है, जो भी प्राइस आप सेल करना चाहते हैं। जैसे कि भी आईडीबीआई का चल रहा है 80 रुपया, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 78 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिमिट प्राइस में सबसे पहले 78 रुपये लिख लूंगा, 78। उसके बाद अब हमें यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लगाना है। अब ट्रिगर प्राइस लगाना कैसे? ट्रिगर प्राइस आपको लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लगाना होता है, चाहे वो 5 पैसे का बड़ा हो, चाहे वो 10 पैसे का बड़ा हो, चाहे 1 रुपए का 2 रुपए का बड़ा हो। तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस को छोटा रखना होगा ट्रिगर प्राइस से, मतलब कि ट्रिगर प्राइस को हमें बड़ा लिखना है। तो बड़ा लिखने के लिए मैं यहाँ पास इसको 78 रुपया 10 पैसा लिख लूंगा। ज्यादा का डिफरेंस नहीं रखना है क्योंकि एकदम ही कम प्राइस वाला स्टॉक है। तो यहाँ पास मैंने 10 पैसे का डिफरेंस रख लिया है। दोस्तों आपको डिफरेंस रखना ही है। अगर आप डिफरेंस नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस न लगे, क्योंकि कुछ कुछ ब्रोकर फर्म में डिफरेंस नहीं रखने से स्टॉप लॉस नहीं लगता है और सेम सेम लिखने से कई कई ब्रोकर फर्म में लग भी जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 78 रुपया और ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 78 रुपया 10 पैसा। तो इस प्रकार से आपको एकदम नॉर्मल डिफरेंस रख लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको प्लेस ऑर्डर में क्लिक करके प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर आसानी से लग जाएगा। तो अब हम फिर से पोजीशन में आ चुके हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आपको स्टॉप लॉस लगा कहाँ है, तो अब आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर देखने के लिए यहाँ पास आपको ऑर्डर में जाना होगा। तो हम यहाँ पास ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप पढ़ लेना सेल के लिए आईडीबीआई में एक क्वांटिटी के लिए लगा हुआ है। कितने प्राइस में लगा हुआ है? 78 रुपए में लगा हुआ है। यहाँ पास पेंडिंग करके शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर वो फुल्ली एग्जीक्यूटेड या फिर कैंसिल करके शो करता तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पास पेंडिंग करके शो कर, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। और एक बात आप याद रखना, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑर्डर में दिखेगा, पोजीशन में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पास हमारा पोजीशन इसमें बना हुआ है और स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है। अगर वो 78 रुपए आता है तो हमारा स्टॉक सेल हो जाएगा। तो एकदम सिंपल स्टॉप लॉस लगाना। अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुछ लोगों को स्टॉप लॉस मॉडिफाइड करना नहीं आता है, तो अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है। तो कैसे करना है? अब आपको जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना है उस पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ पास मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक कर लेंगे। मॉडिफाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको सिंपली प्राइस को मॉडिफाइड करना है। अब जैसे कि पहले मैंने 78 रुपए के लिए लगा के रखा था, अब मैं इसको 79 रुपए कर लेता हूँ। मतलब कि मैं यहाँ पास अब 79 रुपीज के लिए स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पास सबसे पहले लिमिट प्राइस को 79 कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करूंगा। ट्रिगर प्राइस को भी मैं यहाँ पास 79 रुपीज 10 पैसा लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद कंफर्म मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक करूंगा तो इमीडिएट हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले हमारा स्टॉप लॉस प्राइस 78 रुपए के लिए लगा हुआ था, अब 79 रुपए के लिए लग चुका है। तो इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को आसानी से मॉडिफाइड कर सकते हैं। एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाइड करना। अब जैसे कि कोई चाहते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर मैं हटाना चाहता हूं, अब किसी को लगता है कि मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के नहीं रखूंगा, मैं अपने हिसाब से उसको बाय और सेल करूंगा, मतलब कि जो भी प्राइस में आएगा उसको मैं अपने हिसाब से स्क्वायर अप करूंगा। तो अब यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस को हटाना कैसे है? सिंपली आपको उसी ऑर्डर में क्लिक कर लेना है जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को आप हटाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको कैंसिल का बटन दिख रहा होगा, तो यहाँ पास आपको कैंसिल वाले बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पास आपको यस कैंसिल में क्लिक कर देना है। तो यस कैंसिल में क्लिक करते यहाँ पास आप देख रहे हैं जो पहले पेंडिंग करके लिखा हुआ था अब कैंसिल करके लिखा हुआ आ रहा है। तो इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर अगर मैंने स्टॉप लॉस को कैंसिल किया तो क्या हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा? तो यहाँ पास मैं आपको पोजीशन में लेकर चलता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पोजीशन स्क्वायर अप नहीं हुआ है, अभी भी हमारा पोजीशन बना हुआ है आईडीबीआई में। तो इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। एकदम ही सिंपल है। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाने वाला हूं। तो अब आपको सेल करने के लिए पोजीशन में चले जाना है। पोजीशन में आने के बाद अब आप जिस भी पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पास स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक कर लेना है।
तो दोस्तों अब स्क्वायर अप करना कैसे है? स्क्वायर अप करने के लिए यहाँ पास आपको ऊपर में एकदम ही नॉर्मल चेंजेस करना है। सबसे पहले हमने डिलीवरी में बाई किया था तो डिलीवरी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद हमने रेगुलर में बाई किया था तो रेगुलर पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पास आप मैक्सिमम क्वांटिटी हमने एक बाई किया था तो एक पहले से सेलेक्ट है। अगर आप मैक्सिमम क्वांटिटी 10-12 लेके रखे हुए हैं, आप चाहते हैं कि कुछ कम क्वांटिटी को आप सेल करेंगे 4-5 क्वांटिटी, तो आप क्वांटिटी को यहाँ पास चेंज कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कितना क्वांटिटी को सेल करने वाले हैं। उसके बाद बारी आती है लिमिट प्राइस की। अगर आपको लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में क्लिक करके अपना लिमिट प्राइस फिल कर लेना है। लेकिन उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, मतलब कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, आप हो सकता है 1000-1200 का प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं, तो आप यहाँ पास इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, लिमिट प्राइस का वेट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेना है ताकि आप इमीडिएट सेल कर सकें। तो स्क्वायर अप करना एकदम ही सिंपल है। ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपल आपको क्वांटिटी में चेंज करना है। उसके बाद मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पास आपको प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक करके प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर देना है फिर से। तो यहाँ पास हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा एकदम आसानी से। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। जो कि पहले ओपन दिख रहा था वो अब ब्लर करके दिख रहा है, मतलब कि ब्लर दिख रहा है, इसका मतलब हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। यहाँ पास हमारा क्वांटिटी एक लिखा हुआ था वो 0 दिख रहा है। यहाँ पास हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 0-0 शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका स्क्वायर अप हुआ है नहीं। उसके बाद हम यहाँ पास फिर से ऑर्डर में लेकर चलते हैं। ऑर्डर में आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बाय किया था फुल्ली एग्जीक्यूटेड हुआ था, हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था उसको कैंसिल किया था। उसके बाद हमने जो सेल किया आईडीबीआई के स्टॉक्स वो यहाँ पास फुल्ली एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है। यहाँ पास हमने 80 रुपया 83 पैसे में बाय किया था, 80 रुपया 83 पैसे में सेल हुआ है। इसका मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 0 है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से 5 पैसे के एप्लीकेशन में स्टॉक्स बाई करके उसमें स्टॉप लॉस लगाकर उसको सेल भी कर सकते हैं। एकदम ही सिंपल है। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट होगा तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।